आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज का पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? तो ऑप्शन है संवेदी प्रेरक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के औपचारिक संक्रियात्मक चरण में होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, मात्रात्मक शोध को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन है निर्जातीय उपागम, असंरचित उपागम, वर्णात्मक उपागम, संरचित उपागम। तो मात्रात्मक शोध को संरचित उपागम भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, संरचित उपागम, इज करेक्ट आंसर। सभी लोगों से इतनी विनती है कि यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और बना सकूं और मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। तो प्रश्न है, जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है कोहोर्ट स्टडी, केस स्टडी, पैनल स्टडी, ब्लाइंड स्टडी। तो इन चारों में ऐसी शोध विधि जिसमें सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, उसे केस स्टडी कहा जाता है। केस स्टडी को व्यक्तिक अध्ययन विधि भी कहते हैं। इस विधि में किसी भी सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार, समिति, संस्था, समूह आदि का विस्तृत एवं गहन अध्ययन किया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी, केस स्टडी, इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल हैं? ऑप्शन है संवेग, ज्ञान, भ्रांति, पलायनवाद। तो संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान से संबंधित मामले शामिल होते हैं, जबकि संवेग, भ्रांति व पलायनवाद से संबंधित मामले इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान होगा तो संज्ञानात्मक क्षेत्र अपने आप ही बढ़ता जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान, सही है। पांचवा प्रश्न है, उस तर्क की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत सार्वभौमिक तर्क वाक्य से दृष्टांतपरक आधार वाक्य का अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन है निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, लघुकारक तर्क, सादृश्य मूलक तर्क। तो इन चारों ऑप्शनों में से निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत सार्वभौमिक तर्क वाक्य से दृष्टांतपरक आधार वाक्य का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञान सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, निगमनात्मक तर्क कहलाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए, निगमनात्मक तर्क, इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य अभियांत्रिकी विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थानों में शोध का वातावरण तैयार करना है? ऑप्शन है ई सूथ सिंधु उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ, शोध संवर्धन योजनाएं, संस्थान विज्ञान योजना। तो इन चारों में शोध संवर्धन योजना का उद्देश्य अभियांत्रिकी विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थानों में शोध का वातावरण तैयार करना है। यह योजना तकनीकी शिक्षा में
पहचाने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, शोध संवर्धन योजना, यह करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? ऑप्शन है फ्लैश, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल। तो दिए गए सभी विकल्पों में से गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि फायरफॉक्स तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्रेव ब्राउज़र तथा फ्लैश एक प्रकार की स्मृति यानी कि मेमोरी है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी, गूगल इज अ करेक्ट आंसर। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है? ऑप्शन है भूभरण, चूर्णन, जिसे पाल्वराइजेशन, कंपोस्ट तैयार करना, श्रेडिंग। तो इन चारों में नगर पालिका वाले ठोस कचरे को जैव वैज्ञानिक विधि से कंपोस्ट तैयार करते हैं। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, जिसे शहरी ठोस अपशिष्ट भी कहा जाता है, एक अपशिष्ट प्रकार है जिसमें मुख्य रूप से घर का कचरा, जिसे घरेलू अपशिष्ट, और कभी कभी वाणिज्य अपशिष्ट भी शामिल किया जाता है, जिसे एक दिए गए क्षेत्र में अर्थात क्षेत्र से नगर पालिका एकत्रित करती है। कंपोस्ट तैयार करना देश में जैविक खाद बनाने का आम तरीका है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्ट तैयार करना नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रश्न है, पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है? ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, कृमिनाशक अर्थात पेस्टिसाइड। तो पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। नाइट्रेट से प्रदूषित जल शरीर में पहुंचकर रक्त में घुले हीमोग्लोबिन को मेथेमोग्लोबिन बना देता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट, सही है। 10वां प्रश्न है, वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू। हम जानते हैं वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वैदिक कालीन शिक्षण विधि मौखिक एवं प्रश्नोत्तर प्रधान थी। इसे प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जाना जाता था। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत, बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, सीबीएसई। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण करने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी की है। यह समय समय पर इसकी समीक्षा भी करती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, एनसीईआरटी, करेक्ट है।